एक फोन, दो चार लोग फोन रखे, फोन किया तो वहाँ पहुँच गए। इस तरीके से हम अपनी गाय को बचा सकते हैं। देश जहाँ तक हो सके देसी गाय का संरक्षण संवर्धन करें, उसका दूध लें, उसका गौमूत्र, उसका गोबर, खाद जो है, देसी खाद जो है आजकल बहुत महंगी बिक रही है। देसी गाय गोबर की हमारी उर्वरा शक्ति जो हम खाद डालते हैं ना, जो खाद अपने खेतों में पड़ती है, डीएपी, यूरिया, उससे हमारा जमीन का पानी का लेवल डाउन हो गया है आपको जानकारी होगा। और अगर इसी देसी गाय गोबर के खाद बनाने का तरीका है कि गोबर, गौमूत्र, चना और गुड़ डाल के 15 दिन में खाद तैयार हो जाती है। खाद को अगर हम अपने खेतों में डालते हैं तो उससे ताकतवर है। और कौन से ऑर्गेनिक खेती कहलाती है, ऑर्गेनिक खेती कहलाती है। तो इस तरीके से गोरक्षण का बड़ा भारी काम हो सकता है। इस प्रकार एक कड़ी और भी है, जैसे महाराज जी ने बताया कि हम इतने काम करेंगे, साथ साथ में हम समाज के समृद्ध लोगों से मिलकर आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। किसी गरीब कन्या कहीं भी कोई हो, मैंने उदाहरण दिए थे महाराज जी को, गरीब कन्या की शादी कराना। हमारी दिल्ली में एक छोटी संस्था है, छोटी संस्था मतलब संगठन से अलग, और हम लोग क्या करते हैं कि गरीब परिवार देख लेते हैं, कौन सा गरीब परिवार है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन कन्याओं की शादी करने के लिए आपसे कहिए वैसा बेड देना, कोई गलीचा देगा, कोई गद्दा देगा, कोई कुछ देगा, कोई फ्रिज देगा, और लड़के वालों को जानकारी नहीं है कि कौन सहयोग कर रहा है। हमने सारा सामान उनके घर पहुंचा दिया, समाज से लेके उनके घर पहुंचाया, बढ़िया कन्या शादी हुई, हम लोग भोजन करने नहीं जाते। इस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन और एक शुभ काम हो सकता है। ये हमारे अच्छे अच्छे काम हैं। अभी पीछे महाराज जी के आशीर्वाद से ही अपना जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है डॉक्टर प्रणीत तोड़िया जी का, हमने पूरे भारत से 70 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। कितना? और 70 करोड़ रुपए प्रयागराज महाकुंभ में खर्च किया। प्रत्येक दिन 1 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन कराया। 1 से 1.5 लाख लोग हमारे पास रुके। 2 स्थान थे, सेक्टर 8, सेक्टर 15, बहुत बड़े बड़े स्थान थे। कोई भी हिंदू जाता था, हमें सेवा करने का अपार सौभाग्य मिला। जो 144 साल लोग कहते हैं ना कि हमने इस साल कुंभ आया, तो असली फल जो हमारे कार्यकर्ता गए थे 1500, उनको मिला लोगों की सेवा करने का। ऐसे उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हम सबका मन इस तरीके से होना चाहिए कि हिंदू समाज को हम सेवा करेंगे, जिहादियों से हम आर्थिक लाभ नहीं लेंगे। जो लोग जितने बैठे, आज बड़े कठोर शब्दों में कह रहा हूँ, हम गंगा जी के पुल की तरफ जाते हैं, संकल्प लें गंगा जी के तरफ पे, जिहादियों से कोई फल नहीं खरीदेगा, गाड़ी रिपेयर नहीं कराएंगे, पंचर रिपेयर नहीं कराएंगे, जो भी है उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। देखा अभी आपने क्या हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, अभी हुआ पहलगाम अटैक हुआ, और योजनाबद्ध तरीके से एक मारता, दूसरा जिहादी कहता रुक जा भाई साहब, ये तो बहुत गलत हुआ। अब ये मोमबत्तियाँ जलाते घूम रहे हैं, और इन सब की मांगता है भारत को इस्लामिस्तान बनाएंगे। अगर बहुत सब कुछ अच्छा होता, ये संस्था बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कौन कहता है? हिंदू कहता है। किसी मुसलमान से आप सुना है? कोई कह दे नहीं। इसलिए उनका आर्थिक बहिष्कार। हमारे पास अभी एक ही हथियार है कि हम उनसे कोई फल नहीं खरीदेगा, उनसे कोई सब्जी नहीं खरीदेगा, उनसे कोई कटिंग नहीं करेगा। बड़े दुख का विषय है कि हमारे जितने काम थे, सब्जी का काम उन्होंने ले लिया, जिसमें कमाई थी हमारे बच्चों ने काम छोड़ दिया, बड़े ही काम उन्होंने ले लिया, हमारे लोगों ने छोड़ दिया, नाइयों काम उन्होंने ले लिया। 250, 300, 500 रुपये दिल्ली में ले रहे हैं नाई के, 2-2 हज़ार रुपये कटिंग ले रहे हैं, हमारे लोगों ने काम छोड़ दिया। शर्माती हम लोगों को तैयार करें, उनको मानसिक रूप से तैयार करें, अपने अपने काम लोगों कोई काम करा दें, और उनका आर्थिक बहिष्कार करने का अभी हमारे पास एक ही हथियार है, उनकी कमर तोड़ने का। वो 4 शादी 40 बच्चे क्या करेंगे? भारत को इस्लामिस्तान बनाएंगे। उनका गुप्त एजेंडा है, भारत को इस्लामिस्तान बनाएंगे। गुप्त एजेंडा है, भारत को इस्लामिस्तान बनाएंगे 2047 से पहले।